वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर से ए स्टडीज़ में। जो पिछली क्लास में आपको बताया था, रिकैप छोटा सा कन्वर्ट किया था हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में। इंटू 100 करके ये फ्रैक्शन दी गई थी, उसको इंटू 100 करके जो आता है उसको डिवाइड करके जो आए एंड में उसको इधर लिखने का, उसके बाद ये करने का। उसके बाद बेसिक बताया था कि 10% मोर देन ए इज़ 10% मोर देन बी। उसके बाद ए इज़ लेस 25 लेस देन बी। ये सिंपल में हो गया ना, सिंपल में। अब फ्रैक्शन में करते हैं आज, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी करेंगे। ए इज़ 9 1/11% मोर देन बी। सेम, बस चेंज है क्या, मिक्स में हो गया। पहले इजी में था, अब थोड़ा मिक्स है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको भी करना पड़ा था, अब इसको भी करना पड़ेगा थोड़ा अलग तरीके के साथ। सॉल्यूशन लिख लेते हैं, कैसे करना पड़ेगा इसको सॉल्व मैं बताता हूँ आपको एकदम इजी में, ठीक है। इसका आपको पता ही है, 11 9 दा 99 प्लस 1 100 डिवाइड बाय 11 ऐसा ही रहेगा। और आपको पता है परसेंटेज हमें दी गई होती है, मतलब कि 1/100 होती है। 100 हुआ कैंसल, इज इक्वल टू 1/11 बचा। आपको हमेशा याद रखाया था मैंने कि जो नीचे होता है वो ओरिजिनल होता है, पिछली क्लास में। ये ओरिजिनल हो गया, ORIG लिख लेते हैं बस, ओरिजिनल। ये ओरिजिनल हुआ, मतलब कि ए इज़ 1/11% मोर देन बी। मतलब कि जो ए है वो इतने परसेंट ज़्यादा है बी से, ज़्यादा है ना। तो मतलब कि बी हुआ ये, मतलब कि क्या हुआ, इसमें बी हुआ 11 और ए क्या होगा, ज़्यादा ना, ए ज़्यादा ना बी से, तो इसको प्लस करना है। हमेशा ऊपर से वाले से ही प्लस करना होता है। इसका मतलब 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 हो गया। ख़त्म, ख़त्म हो गया। ये आपने कर दिया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अब आप बोल रहे कि ए ले ले बार बार, तो इस बार हम ए नहीं तो हम एक्स ले लेते हैं। एक्स इज 12 1/2% लेस देन जी। अब देखो, अब तो आपको आता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार। सॉल्व करना है इसको, कैसे करना है बताओ 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 कैसे करना है सॉल्व। इसको मल्टीप्लाई करना, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता, 24 होता। शाबाश, प्लस 1 25 आ गया। 25 डिवाइडेड बाय 2, परसेंटेज का मतलब इंटू 1/100। 25 1 का 25 के टेबल में 100 आता है, कितने के साथ आता है, 4 के साथ आता है, आता है ना। ऊपर वाला 1 ऐसे रहेगा। 2 मल्टीप्लाई है ना बीच में, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 8। अब जब ये निकल जाए मतलब क्वेश्चन आपका निकल गया, बस ये समझना है। ये ओरिजिनल होगा, हमेशा याद रखना, ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल, बार बार बोलना इसलिए ओरिजिनल याद रखना, नीचे वाला ओरिजिनल। इसका मतलब क्या है, एक्स इज इतना परसेंट लेस देन जी है, मतलब कि ओरिजिनल है जी। जी कितना होगा आपका, 8 होगा। ढूंढना क्या, एक्स, क्योंकि एक्स पूछा है, एक्स इज इतना परसेंट लेस देन जी, ओरिजिनल है जी और इस लेस देन होगा, तो 8 में से 1 को माइनस करेंगे, पीछे बचे 7। आ गया ना। अब एक और क्वेश्चन जल्दी जल्दी में, और एक क्वेश्चन है कि ए इज 8 1/3% ऑफ बी। उसमें फिर से लेस, पहले मोर देन था, लेस देन था, अब सेम जैसे पहले था कि ए जो है इतना परसेंट है किसका, बी का। सॉल्व करते हैं इसको, हमेशा पहले सॉल्व करना है, इसको ही सॉल्व करना है, बाकी बाद में सोचेंगे। सॉल्व करना है इसको, करें करें सॉल्व कि नहीं, करते हैं चलो।
अब इसका हमें पता कितना होता है, 8 3 का होता है फिर से 24 प्लस 1 25, नीचे 3 का 3, परसेंटेज का हमें पता है मल्टीप्लाई बाय 1/100, फिर से वही आएगा, ये 1 के साथ कटा और ये फिर से 4 के साथ कटा, लेकिन इस बार क्या होगा, ऊपर 1 आएगा, नीचे इस पर 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12, मतलब कि ओरिजिनल क्या है 12, मतलब कि बी क्या है 12, बी 12 है। अब ए कितना होगा, ऊपर वाला होगा, क्योंकि इधर ना लेस देन है ना मोर देन है, ना इसको इसमें से माइनस ये करना ना प्लस करना है, तो यही होगा ना, तो ए इज इक्वल टू 1 होगा। ख़त्म, एकदम ख़त्म। अब ये हो गया। अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा, इसमें कर लेते हैं थोड़ा। तो एक पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की लिख लेना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी। अब आपको कोई रेशो अगर दे दी गई, मतलब कि ये ए रेशो बी रेशो सी, और नीचे बताया कि 3 है, ए 3 है, बी 4 है और सी है 5, ठीक है। अब इन्होंने पूछ लिया आपसे कि ऐसे लिख लो, क्वेश्चन बना लेते हैं इससे कि जो ए है, जो ए है वो सी से कितना ज़्यादा है। अब मतलब कि परसेंटेज निकालनी पड़ेगी इस रेशो में से। तो एक बात याद रखो मेरी कि जब रेशो में से परसेंटेज को निकालना है तो हिंदी में लिख लो बेटा, कितना डिवाइडेड बाय कितने पर मल्टीप्लाई बाय 100। अब याद रखो मेरी बात, पूछा क्या है, ए सी से कितना बड़ा, मतलब ए जो सी से कितना बड़ा है, मतलब परसेंटेज। अब आपको बताता हूँ, इज इक्वल टू कितना, मतलब कितना बड़ा है, जो ए है वो सी से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है ना, 3 3 4 5, 2 बड़ा है, ऊपर आएगा 2, कितने पर बड़ा है, कितने पे पर बड़ा है, कितने पर मतलब कितने पर बड़ा है, 3 पर बड़ा है ना, 3 पर 2 बड़ा है, इसलिए 5 बना। 5 पे बड़ा होगा 2 तो कितना 7 नहीं हो जाएगा ना, इसलिए इधर लिखा ना कितने पर, 3 पर बड़ा है, तो इसलिए 3 पर बड़ा है, तो नीचे क्या आएगा फिर, बोलो बोलो, 3 पर बड़ा है, किस पे बड़ा है, 3 पर बड़ा है। लगी समझ, ये इतना अगर आपको समझ आ गया तो बात ख़त्म, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, याद रखो। अब देखो ये मल्टीप्लाई सीधा सीधा हो गया, 200 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको हम जो ये जब ये आ गया ना, इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखो जल्दी जल्दी से, 200 अंदर रख लेते हैं और बाहर 3। हमें पता है, देखो 3 के टेबल में 20 नहीं आता है, कितना आता है 18 आता है, कितने के साथ आता है 6 के साथ आता है, ठीक है। अब माइनस कर लेते हैं, ठीक है, 20 में से 18 गए तो आए 2, ठीक है, फिर से तो 2। अब 3 के टेबल में 2 नहीं आता है तो 0 लगाओ। अब ये मत पूछना कि अगर 0 लगाते हैं तो डेसिमल लगाते हैं, तो डेसिमल तब लगाते हैं अगर पहले ही बार में हमें डेसिमल लगाना पड़े। अब एक चीज़ आ गई ना, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे तो बात ख़राब, काम ख़राब। तो 20 नहीं आता, कितना आता है फिर से 18 आता है, आता है कितने के साथ आता है 6 के साथ, 2 आगे आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पीछे कितना बचा 2, ख़त्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सॉल्व करके 66, मैंने ये बताया था आपको, ये नीचे वाला जो होता है वो ऊपर आता है और जो जिससे डिवाइड होता है हमेशा नीचे आता है, परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, जो ए है वो सी से 66 2/3% बड़ा है। कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि जब किसी की परसेंटेज निकालनी हो रेशो में से, तो परसेंट का क्या है याद रखना,
कि कितना बड़ा है, कितने पर बड़ा है और मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक इसमें से ले लेते हैं एक चीज़ और क्वेश्चन नेक्स्ट। अब हम लेते हैं कि जो ए है जो ये ए है बी से कितना कम है। देखो मैं इधर लिख देता हूँ आपको कंफ्यूज ना करने के लिए। देखो ऊपर वाला सेम उतार देता हूँ। अब इसमें हमें क्वेश्चन बना लेते हैं खुद ही कि जो ए है वो बी से कितना कम है। उधर ज़्यादा था इधर कम था तो दोनों आना चाहिए। सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब क्या पता करना कि जो ए है जो वो बी से कितना कम है। ठीक है, कितना कम है समझे। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, परसेंटेज निकालनी है ना। तो इज इक्वल टू कितना में से डिवाइड कितने पर मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू मतलब बताता हूँ कितना कम है। उधर ज़्यादा क्यों बोला था, उधर ज़्यादा पूछा था कि ए सी से कितना ज़्यादा है तो फार्मूला के हिसाब से ज़्यादा ही होगा। अब इधर पूछा कि ए जो बी से कितना कम है। कितना कम है, 4 से 3 की कितना कम है, 1 कम है तो 1 कम है। कितने पे कम है, 3 पे कम है तो 2 आ जाएगा ना। अब 4 पे कम है ना, उसमें पूछा है ए जो बी से कितना कम है। मतलब ए जो है वो बी से कितना कम है, बी है ना तो बी से कम होगा ना तो 4 नीचे। तो इधर का फार्मूला मल्टीप्लाई बाय 100 याद रखो इजिकल टू ऊपर 100 डिवाइडेड बाय 4। जब ये फॉर्म बन जाए तो हमें क्या करना है, अगर ये कटता है मैंने आपको बताया था तो काट देना होता। उधर नहीं कटता था, नहीं काटा। अब ये 3 के टेबल में 200 आता ही नहीं है, वह तो सभी को पता ना। अब 4 के टेबल में 4 कितने के साथ आता, 1 के साथ। और 100 कितने के साथ आता, 4 के टेबल में कितने के साथ आता, 25 के साथ। कैसे पता चला, 4 10 का कितना होता है 40, 20 का कितना होगा 80 और 5 बढ़ाएंगे 25। इसका क्या हुआ 25%। इसका मतलब ये हुआ जो ए है वो बी से 25% कम है। आई समझ, आई होप आई होगी, नहीं आई होगी तो एक बार फिर से देख लेना। तो इसको साइड रखते हैं। अब एक क्वेश्चन इसी ही रेशो से एक क्वेश्चन और बनाते हैं। सेम रेशो ए बी सी 3 इंटू 4 इंटू 5। क्वेश्चन बनाते हैं कि सी ए से कितना % ज़्यादा है। अब सी जो है वो ए से कितना ज़्यादा है, वही फार्मूला लिखते हैं सोल्यूशन में कि कितना परसेंटेज लिख लेते हैं पहले। परसेंटेज इज इक्वल टू कितने पर मल्टीप्लाई बाय, राइटिंग इग्नोर करेंगे बहुत गंदी है हिंदी में तो 100। ठीक है, अब देखो समझने वाली बात, इसको समझना है बस और कुछ नहीं करना। सी जो है वो ए से कितना ज़्यादा है, समझने वाली बात है ना। अब ये देखो कितना ज़्यादा है, 5 जो 3 से कितना ज़्यादा है, 2 है ना, 3 4 5 2 है ना, 2 ज़्यादा है। कितने पर ज़्यादा है, बताओ। 3 पर ज़्यादा है ना, 3 पर ज़्यादा ना। 2 कितने पे, मतलब कि कितने पर ज़्यादा है। देखो ए जो सी जो ए से कितने % ज़्यादा है, सी ए से कितने % ज़्यादा है, पहले हमें पता होना चाहिए कितना ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है,
सी जो है वो ए से 2 ज़्यादा है, 3 4 5, और कितने पर ज़्यादा है, सी कितने पर ज़्यादा है। अब 5 पर ज़्यादा होगा तो 5 6 7 हो गया, 3 पर ज़्यादा ही होगा ना, 3 पर ज़्यादा होगा फिर ही 5 बनेगा, 3 4 5, तो मतलब नीचे क्या आएगा, कितना ज़्यादा है बताओ, कितने पर ज़्यादा है, 3 पर ज़्यादा है, 3 पर ज़्यादा, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 100 इज 200 डिवाइडेड बाय 3। बन गया, बन गया ना, बन गया। अब फिर से वो वाली बात होगी, अब 3 के टेबल में 200 आता ही नहीं है, वो तो सबको पता है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं इधर साइड में, 200 डिवाइडेड बाई 3। अब वही सेम है जो पीछे किया था, क्योंकि 3 के टेबल में 20 नहीं आता है, 18 आता है, 6 के साथ माइनस करेंगे 20 में से 18 गए, पीछे बचा 2, और फिर से 3 के टेबल में 2 नहीं आता है, कितना 0 लगा लेंगे अपने से, और फिर से 3 के टेबल में 20 नहीं आता है, क्या आता है 18 आता है, यस। कितने के साथ आता है, फिर से 6 के साथ आता है, माइनस करेंगे 2। अब देखो ये वाला जो ऊपर है उसको इधर साइड में लिखने का मस्त, 66, और ये नीचे जो है ना, नीचे वो हमेशा ऊपर लिखना होता है इधर 2, और जिसके साथ डिवाइड किया होगा वो डिवाइड के नीचे, मतलब कि डिवाइड के नीचे डिवाइड किया ना, इसका मतलब क्या हुआ, जो सी है वो ए से 66 2/3% ज़्यादा है। बस ये सीख लो, ख़त्म, बात ही ख़त्म। एक बार बता देता हूँ जल्दी जल्दी में कि हमने क्या किया आज की क्लास में। हमने किया ये पुराने वाला ही, देखो पहले बेसिक जो किया था ना कि ए 10% ज़्यादा है बी से, फिर उसको हमने मिक्स में कर लिया, जो ए है वो मिक्स परसेंट है, ज़्यादा है बी से, फिर उस कम वाला कर लिया, फिर ज़्यादा वाला कर लिया। देखो फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर रेशो दी गई हो आपको कि ए जो है और बी है वो सी है, ये 3 चीज़ें दी गई, और पूछ लिया कि जो ए है वो सी से, ए है जो सी से कितना ज़्यादा दिया है, तो हमें पता है कि परसेंटेज सब रेशो में से निकालनी, फार्मूला क्या है, कितना और कितने पर, मतलब कितना ज़्यादा है, कितना मतलब समझ लो कि कितना ज़्यादा लिख लो इधर, आप ज़्यादा इजी करेंगे, कितना ज़्यादा कितने पर ज़्यादा है। ज़्यादा मैं इसलिए लिख रहा क्योंकि अगली बार आपको कम भी बोला गया कि इससे कितना कम है, इसलिए कितना और कितने पर लगाया, ठीक है। इधर है ए सी से कितना ज़्यादा है, तो फार्मूला ये है, जो ए था वो सी से कितना ज़्यादा था, सी से कितना ज़्यादा था, 2 ज़्यादा, ठीक है। ए सी से कितना ज़्यादा था, 2, कितने पर ज़्यादा था, 3 पर ज़्यादा ही होगा ना, 3 पर ज़्यादा होगा इसलिए 5 बना, 3 पर ज़्यादा था, मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो, उसको डिवाइड क्यों किया, डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये कटता नहीं है, इधर 2 होता तो कट जाता ना, 2 से कट जाता है इजीली, और 2 नहीं है, 3 के टेबल में 3 तो आता है 1 के साथ, लेकिन 3 के टेबल में 200 नहीं आता, इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ा, तो 66 आया, ये 0.66 आया, ठीक है। पॉइंट नहीं, चलो आप लिख सकते हैं इस, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है, पॉइंट नहीं, रहने दो, पॉइंट नहीं, कुछ नहीं होता, क्योंकि पॉइंट तब लगाते हैं अगर हम खुद 0 लगाएंगे इधर, तो नहीं था, तो ये 66 है। तो आगे वाला था सेम रेशो दी, लेकिन क्वेश्चन चेंज कर दिया कि जो ए है वो बी से कितना कम है, उधर ज़्यादा था इधर कम है, कितना कम है वो पता करना है। परसेंटेज का फार्मूला हमें पता था, रेशो में से निकालनी है, कितना कितने पर मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो पूछा क्या था, ए है, ए बी से कितना कम है, ए बी से कितना कम है, कितना, एक कम है, एक कम है, कितने पर कम है, 4 पे कम है ना, इसलिए 3 है, अगर 3 पे कम होगा 2 होगा, तो क्या होगा, कोई है ही नहीं, पीछे है कुछ नहीं है, कितने पे कम है, 4 पे कम है, मल्टीप्लाई बाय फार्मूला वही 100, मल्टीप्लाई किया 100 आया, नीचे 4, 4 के टेबल में 4 एक के साथ, और 4 के टेबल में 100 आता है, हाँ आता है 25 के साथ, इसलिए 25% बना, ठीक है। अब 25/1 मत लिख देना पागलों, क्योंकि ये नहीं होता है, 1 नल्ली होता है इसका, भाई अगर डिवाइड में ऐसे हो ना सामने सामने फिर होता है, ये डिवाइड में इसका कोई इतना रोल नहीं है। फिर हमने ये देखा कि जो ए है, ए इज़, सॉरी ये नहीं, ये दूसरा हो गया, हाँ ए बी और सी, फिर से वही रेशो ली, लेकिन क्वेश्चन इस बार हमने तीसरा क्वेश्चन चेंज किया कि जो सी है वो ए से कितना परसेंट ज़्यादा, सी है जो ए से कितना परसेंट ज़्यादा, फार्मूला वही, कितना कितने पर, कितना 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 था, कितना था ये
सी ए से कितना बड़ा था, 2 बड़ा था, 3 4 5 कितना बड़ा था, 2 बड़ा था, कितने पर बड़ा था, 3 पर बड़ा होगा तो इसलिए 5 बना ना। अगर 5 पर पड़ता तो फिर 7 बनता, आगे है ही नहीं कुछ, 3 पर बड़ा, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, 200, 3 नीचे, अब फिर से वही सेम, डिवाइड होता नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, करता नहीं है ना, तो डिवाइड करेंगे, जो आएगा 66 ऊपर वाला साइड में, और जो नीचे है, जो नीचे बचता है वो इधर, और जो इससे डिवाइड किया वो नीचे आएगा, इतना परसेंटेज, ख़त्म। तो ये है। तो अगर आपको इजी लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।